हेलो बच्चों, let us read this question. Which one of the following statements does hold good when two balls of masses m1 and m2 undergo elastic collision? तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है इलास्टिक कोलिजन। तो मान लेते हैं कि m1 और m2 मास के दो बॉडी u1 और u2 वेलोसिटी के साथ में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम लाइन में मूव कर रहे हैं। तो ये हो गया सिचुएशन बिफोर कोलिजन। अब ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन करते हैं और कोलिजन के बाद m1 v1 स्पीड से और m2 मान लेते हैं v2 स्पीड से चलने लगते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन ये हो गया आफ्टर कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व होते हैं और इसलिए हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, बराबर होगा m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। और ऐसे ही हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी। अब इन दो इक्वेशन से हम v1 और v2 के लिए इनको सॉल्व करके v1 और v2 के वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हमको मालूम होता है कि v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, इसके बराबर मिलता है। और इसी तरह से v2 दूसरे बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, ये मिलता है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो दिए गए क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है ए, व्हेन m1 इज लेस देन m2 एंड m2 एट रेस्ट देयर विल बी मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। सो व्हेन m1 is too much less than m2 and m2 is in rest, मतलब u2 इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा v1 इज इक्वल टू, अब m1 m2 के कंपेरिजन में बहुत छोटा है तो नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं कंपेयर टू m2, तो m1 को नेग्लिजिबल अर्थात 0 ले लो, तो मिलेगा इक्वेशन 1 से माइनस m2 अपॉन m2 इंटू u1, और u2 तो 0 है तो सेकंड टर्म 0 हो गया, तो ये मिलेगा माइनस u1, और तब ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम बराबर हो गया इनिशियल मोमेंटम m1 u1 माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस m1 u1, दैट इज 2m1 u1। इतना मोमेंटम जो है ट्रांसफर होगा और ये मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम ट्रांसफर के लिए m1 बहुत छोटा होना चाहिए कंपेयर टू m2, तब जाकर के
बॉडी जो है जितनी स्पीड से m2 से जाके टकराता है वो उतनी स्पीड से वापस लौट जाता है, -u1 अर्थात रिबाउंड हुआ विद द सेम वेलोसिटी। और इस केस में हमारा मोमेंटम ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। बट हियर m1 इज लेस देन m2, m1 जो है वो m2 से लेस देन है, एंड देयरफॉर m1 इज नॉट नेग्लिजिबल कंपेयर टू m2। और तब हमें v1 मिलेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 into u1, and therefore v1 is less than u1। क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है m1 माइनस m2, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो v1 की जो वैल्यू होगी वो u1 से छोटा होगा, यानी कि सेम वेलोसिटी के साथ में वो रिबाउंड नहीं करेगा। यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो v1 की मैग्नीट्यूड यानी कि m1 की फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड उसके इनिशियल वेलोसिटी से कम है, तो ये कम होने के कारण इतना मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और इसलिए मैक्सिमम ट्रांसफर इस समय नहीं हो पा रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड कहता है व्हेन m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड m2 एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन द बॉल ऑफ मास m2 मूव्स विथ 4 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ m1। तो इस केस में हमको m2 की वेलोसिटी अर्थात v2 मालूम करना होगा। ध्यान दीजिए कि m2 इज लेस देन m1, तो हमने v2 के लिए जो इक्वेशन डिराइव किया था वह था m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। अब u2 तो यहाँ पर 0 है, तो v2 हमको मिलेगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। और यदि m2 नेग्लिजिबल हो m1 के कंपैरिजन में, तो भी हमको v2 मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ u1। यहाँ m2 को हम 0 मान लें तो m1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2u1। तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी हो सकती है आपके सेकंड ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट में था वो हो सकता है 2u1, यानी कि डबल, 4 टाइम्स नहीं मिलेगा। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ। ये कहता है व्हेन m1 इक्वल टू m2 एंड m2 एट रेस्ट देयर विल बी मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, तो देखिए v1 क्या मिलता है। तो v1 के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। अब m1 m2 तो बराबर है, तो ये पहला टर्म 0 हो गया, और u2 दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट में था, तो ये भी 0 हो गया, अर्थात पहले बॉडी की स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी, अर्थात उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, और वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी निश्चित है कि सेकेंड वाले बॉडी को मिलेगा। अब देखो यहाँ से v2 ये बराबर था m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। तो पहला टर्म तो 0 हो गया क्योंकि m1 m2 बराबर है, u2 भी 0 है, तो ये तो 0 हो गया, और m1 m2 बराबर है तो नीचे भी 2m1 हो गया, ऊपर भी 2m1 कैंसिल, तो बचेगा u1। यानी दूसरे बॉडी की वेलोसिटी पहले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, अर्थात अब ये उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ में मूव करेगा जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ में पहले बॉडी ने उससे जाकर टकराया है, एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम ट्रांसफर हो रही है। पहली बॉडी
जो कि मूव करता हुआ आया और टकराया है, अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर दिया दूसरे को। एंड देयरफॉर इट इज केस ऑफ मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। और लास्ट कहता है कि व्हेन कोलिजन इज ऑब्लिक एंड m2 एट रेस्ट विथ m1 इक्वल टू m2 आफ्टर कोलिजन द बॉल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब इक्वल मास वाले दो बॉडी एक दूसरे के साथ में ऑब्लिक कोलिजन करते हैं, वो भी इलास्टिक कोलिजन, तो कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, अपोजिट नहीं, और इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।